एक तरफ अमेरिका के ऊपर ईरान ने स्ट्राइक कर दी है, दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और मेडिकल चेकअप कराने पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप उसी हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर ईरानी हमले में घायल अमेरिकी सैनिक भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। ट्रंप अपना मेडिकल चेकअप कराने पहुंचे और इसमें ट्रंप के हाथ पर चोट, पैर में सूजन और कई चीजें शामिल पाई गई हैं। कुल 3 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप का ये मेडिकल चेकअप चला है, जो कि अचानक हुआ है। दोस्तों, ट्रंप मंगलवार को मेडिकल चेकअप कराने के लिए वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर गए। वहां के सैन्य कर्मियों से मुलाकात करी, लेकिन उन्होंने ईरान युद्ध में घायल हुए 14 सैनिकों से मुलाकात नहीं करी है, जो वहां पर इलाज करा रहे थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप सैन्य कर्मियों और कर्मचारियों से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में घायल हुए सैनिकों को इस मुलाकात में शामिल क्यों नहीं किया गया या वो उनसे मिलने ही नहीं। पर जो बात कही जा रही है वो यही है कि ईरान के हमले में जितने भी अमेरिका के सैनिक घायल हुए हैं, उनसे डोनाल्ड ट्रंप मिलने नहीं गए, उनको देखने नहीं गए। लेकिन इससे बड़ी जो खबर है वो ये है ट्रंप की सेहत से जुड़ी, क्योंकि अचानक डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल पहुंच गए और करीब 3 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे हैं। इसके बाद मीडिया ने छापना शुरू कर दिया कि क्या ट्रंप बीमार हो गए हैं या फिर उन्हें कोई बहुत ही गंभीर बीमारी हो चुकी है। असल में 26 मई को वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में ट्रंप अचानक अपना मेडिकल चेकअप कराने पहुंच गए। ये चेकअप 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक चला। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये रूटीन प्रिवेंशन मेडिकल एंड डेंटल एवेल्यूएशन था, यानी कि एक रूटीन चेकअप था, दांतों का इलाज कराने गए थे। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि 13 महीने में ये तीसरा चौथा चेकअप है जो डोनाल्ड ट्रंप कराने पहुंचे हैं। इस बार के जो चेकअप की रिपोर्ट अगर उसकी बात करी जाए तो व्हाइट हाउस पूल रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 8:51 पर बेथेस्डा मैरीलैंड में अपनी गाड़ियों के काफिले के पहुंचने के बाद ट्रंप वॉल्टर रीड में 2.5 घंटे से ज्यादा रुके। उनका काफिला दोपहर 12:27 पर निकला। ट्रंप ने बाहर आकर दावा किया कि सब कुछ सही है और कुछ भी गलत नहीं निकला है, और एक्स पर पोस्ट भी किया कि मैंने अभी वॉल्टर रीड मिलिट्री मेडिकल सेंटर में अपना 6 महीने का स्वास्थ्य परीक्षण पूरा किया है, सब कुछ एकदम सही निकला है। सभी बेहतरीन डॉक्टरों और कर्मचारियों का धन्यवाद। अब मैं व्हाइट हाउस लौट रहा हूँ। दोस्तों, ट्रंप 14 जून को 80 साल के हो जाएंगे और पिछले कुछ महीनों में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली है उससे ये लगता है कि ट्रंप काफी ज्यादा बीमार है और उनकी बॉडी, उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा है। कभी वो मीटिंग के बीच में अचानक सो जाते हैं, कभी उनके हाथों में अजीब से चोट के निशान देखे जाते हैं, नीले और लाल रंग के चकत्ते देखे जाते हैं, पैरों में सूजन होती है, कभी हाथों पे बैंडेज लगा के पहुंच जाते हैं, तो कभी उनका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और इस पर कई लोगों का ध्यान जाता है। व्हाइट हाउस ने जो चोट उनके हाथ पर देखी गई थी, नीले चकत्ते देखे गए थे, उन चोटों की वजह बार बार हाथ मिलाना बताया था। और डॉक्टरों ने जबकि कहा कि ट्रंप के पैरों में सूजन क्रोनिक वेनिस इन्फेसियेंसी से जुड़ी एक ऐसी कंडीशन है जो कि नसों के खून के बहाव को प्रभावित करती है। इस बीमारी को सीवीआई भी कहा जाता है, जिसमें पैरों की नसों यानी कि वीन्स की एक सामान्य जो समस्या होती है उसी से जुड़ी ये बीमारी है। इसमें नसों के वाल्व ठीक से काम नहीं करते हैं और जो खून है वो दिल की तरफ वापस नहीं लौट पाता है। इससे पैरों में खून जमा हो जाता है और सिस्ट बन सकती है, दबाव बढ़ता है और कई लक्षण पैदा होते हैं। इसके अलावा द हिल ने बताया कि ट्रंप ने वॉल्टर रीड की पिछले दौरे के दौरान एक सिटी स्कैन भी करवाया था, यानी कि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप हॉस्पिटल पहुंचे थे तो उन्होंने सिटी स्कैन करवाया था। उनकी मेडिकल टीम ने किसी भी कार्डियोवैस्कुलर समस्या को पूरी तरीके से खारिज करने की कोशिश करी थी, यानी कि बोला था कि ट्रंप को कोई भी दिल की बीमारी ऐसी नहीं है, लेकिन सिटी स्कैन उन्होंने वहां पर कराया था, ये बात सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के डॉक्टर सीन बारबेला ने कहा था कि स्कैन पूरी तरीके से नॉर्मल था और इसमें बिल्कुल कोई असामान्य नहीं दिखा था। पर फिर भी ट्रंप दिल की बीमारी से बचाव करने के लिए रोजाना लगभग 325 मिलीग्राम एस्पिरिन लेते हैं। ट्रंप ने पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने बताया था कि एस्पिरिन की वजह से उनके हाथों पर चोट के निशान पड़े थे। व्हाइट हाउस के डॉक्टरों से उम्मीद है कि वो जांच की समरी जारी करेंगे। हालांकि प्रेसिडेंशियल मेडिकल खुलासे पहले से ही डिटेल और ट्रांसपेरेंसी में अलग रहे हैं, पर इससे पहले भी ट्रंप दोस्तों 3 बार अपना मेडिकल चेकअप करा चुके हैं। 11 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने चेकअप करवाया था, जिसकी रिपोर्ट 13 अप्रैल को आई थी और पता चला था कि उनके कान पर गोली लगने का निशान है और उनकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। फिर ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट आती है 17 जुलाई 2025 को। इसमें उनके पैरों में सूजन और फिर इसके बाद कुछ चीजें और देखी गई थी, जैसे कि बीपी का बढ़ना,
कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। इसके बाद अक्टूबर में ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट एक बार फिर आई थी। इसमें ट्रंप ने फ्लू और कोविड बूस्टर वैक्सीन लगवाई थी। अब ये जो लास्ट रिपोर्ट आई है इसमें भी इसी तरीके की चीजें शामिल मानी जा रही हैं। और दोस्तों केवल ट्रंप नहीं, पिछले दिनों नेतन्याहू भी अपने इलाज के लिए पहुंचे थे हॉस्पिटल में। 26 मई को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हॉस्पिटल में भर्ती हुए। नेतन्याहू को यरूशलेम के हदासा एंड केरेम हॉस्पिटल में दांत के इलाज के लिए एडमिट कराया गया था। उनके कार्यालय ने बताया था कि यह दौरा सामान्य था। नेतन्याहू को 2026 की शुरुआत में प्रोस्टेट ट्यूमर के शुरुआती चरण के लिए विकिरण चिकित्सा दी गई थी, यानी कि उनका चेकअप भी चल रहा था और दवाइयां भी चल रही थी। और 2023 में उनके पैर में पेसमेकर भी लगाया गया था। यानी कि जंग के बीच में नेतन्याहू की भी तबीयत बिगड़ी और अब ट्रंप की भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है और इसीलिए वो अचानक अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए पहुंच गए हैं। और ये सब कुछ चीजें एक ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब ईरान अमेरिका को जंग में लगातार पीट रहा है, क्योंकि ताज़ा घटनाक्रमों की अगर बात करी जाए तो ईरान ने अमेरिका के कुवैत में बने बेस पर मिसाइलों की खेप दाग दी है और भयंकर धमाका हुआ है। दोबारा से जंग शुरू हो गई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर इस वक्त काफी ज्यादा प्रेशर है, ग्लोबली प्रेशर भी है, दूसरी तरफ इसराइल का प्रेशर भी है, क्योंकि इसराइल चाह रहा है कि जंग शुरू करी जाए। बातचीत ईरान अमेरिका में हो रही है, लेकिन उसी बीच अचानक ट्रंप का हॉस्पिटल पहुंचना, 3 घंटे तक हॉस्पिटल में मौजूद रहना, मेडिकल चेकअप कराना और 13 महीने में चौथी बार ये मेडिकल चेकअप कराना अब कई सवाल भी खड़े कर रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।